नमस्कार, स्वागत है रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर, जहां आध्यात्मिकता, प्रेरणा और जीवन को सही दिशा देने वाले अनमोल विचारों का अनूठा संग्रह आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। यहां आप सुन सकते हैं प्रेरणादायक ऑडियो बुक, गूढ़ शास्त्रों का सरल ज्ञान और आत्मिक शांति प्राप्त करने के मार्गदर्शन। यह चैनल आपका साथी है एक सुंदर और सार्थक जीवन की ओर बढ़ने में। अगर आपको हमारे ऑडियो बुक से प्रेरणा मिल रही है तो रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें ताकि यह दिव्य ज्ञान सभी तक पहुंच सके। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मंजिल की प्राप्ति तो केवल दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषार्थियों को ही होती है, क्योंकि जीवन यात्रा का निश्चय कर मंजिल की ओर बढ़ जाना कोई सुगम क्रिया नहीं है। अनेकों प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी परीक्षा होती है धैर्य और दृढ़ता की। ऐसे अनेक मोड़ आते हैं जीवन में जब कदम डगमगा उठते हैं, मुश्किल हो जाता है एक भी पग आगे बढ़ाना, और तब इस दृढ़ता और धैर्य के संकल्प का मूल आधार दांव पर लग जाता है। यदि गहनता से सोचोगे तब तुम्हें इस बात की वास्तविकता का बोध स्वतः ही हो जाएगा और फिर तुम ससम्मान बचा लोगे इसे और अपने आप तुम्हारे कदम बढ़ चलेंगे मंजिल की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज आप सुन रहे हैं मंजिल की ओर, जो अमृत बूंद का अगला अध्याय है। यदि आपको आध्यात्मिक और प्रेरणादायक जीवनी के ऊपर ऑडियो बुक्स पसंद हैं तो रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर हमें साझा करें। आपका समर्थन और प्रतिक्रिया हमें और बेहतर ऑडियो बुक्स प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। गृहस्थ में रहकर संन्यासवत जीवन जीना जितना आसान समझा जाता था, वास्तव में वह उतना ही कठोर एवं अग्नि परीक्षा के समान सिद्ध हुआ। डॉक्टर श्रीमाली ने 2-3 दिनों में अपने आप को तैयार किया और एक दिन अपनी पत्नी को सारी बात खुलासा कह देना ही ठीक समझा। शाम का समय था। खा पीकर डॉक्टर श्रीमाली पत्नी के साथ बैठे थे। इधर उधर की चर्चा हो रही थी। अचानक बात काटकर श्रीमाली जी बोले, एक बात कहना चाहता हूँ। कई दिनों से मन में घुमड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक चैन नहीं मिल सकेगा। पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में यौवन की ललाई थी, तरुणय का ओज था और पति संग का आह्लाद। भोले भाले चेहरे की ओर देखने पर डॉक्टर श्रीमाली डगमगा गए। सोचा, इस बेचारी ने अभी तक अपने जीवन में देखा ही क्या है। बाल्यावस्था की ड्योढ़ी को पार कर तरुणाई के आंगन में कदम रखा ही है। यही तो वे दिन होते हैं जब वह पति साहचर्य की कामना करती है। हंसने हंसाने के यही तो दिन हैं, खिलखिलाने की यही उम्र है। क्या मैं इसकी हंसी खुशी पर ताला लगा दूं? क्या मुझे अधिकार है कि इसके यौवन की उमंगों पर अंगारे बिछा दूं, इसकी मुस्कुराहट को कैद कर दूं और दे दूं अंतहीन उदासी, लंबी प्रतीक्षा, पति वियोग की मानसिक यंत्रणा और अटूट अश्रुधारा? उफ, क्या हुआ? आप कभी कभी कहते कहते क्यों रुक जाते हैं? बोलते बोलते क्या सोचने लग जाते हैं? आधी बात कहकर ही चुप क्यों हो जाते हैं? शायद आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते। कोई खास बात है क्या? डॉक्टर श्रीमाली 2 मिनट चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। कहते कहते मेरी जबान रुक जाती है और आज भी मैं कहना चाहकर भी नहीं कह पा रहा हूँ। आप बिना संकोच कहें, आपके सुख में ही मेरा सुख निहित है। आप जो कुछ कहेंगे मेरी और अपनी सुख सुविधा के लिए ही कहेंगे। फिर कहने में संकोच क्या और हिचकिचाहट क्या? मैं सोचता हूँ कि मुझे घर बार छोड़ देना चाहिए। यह जीवन मुझे अनुकूल नहीं लगता।
इस जीवन का एक एक क्षण मुझे डस रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वास्तविक मंजिल जिधर है उधर ही जाऊं, और मेरी वास्तविक मंजिल संन्यासवत जीवन है। मैं कुछ समय के लिए मानसिक संन्यास लेना चाहता हूँ और उन साधुओं तथा ऋषियों के चरणों में बैठकर कुछ सीखना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र में अद्वितीय हूँ। एक ही सांस में डॉक्टर श्रीमाली ने अपने मन की बात कह दी। 2 क्षण पत्नी मुंह ताकती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक तरुण यौवनवान पुरुष के मन में संन्यासवत जीवन जीने की इच्छा हो सकती है। बोली, ऐसा मजाक मत कीजिए। यह उम्र संन्यासवत रहने और पत्थरों पर सोने की नहीं है। पर मैं पूरी गंभीरता के साथ अपने निश्चय को तेरे सामने दोहरा रहा हूँ। पत्नी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने पति का चेहरा सख्त, दृढ़ निश्चय संपन्न और ओजपूर्ण था। उसकी आंखों में विचारों को साकार करने की दृढ़ता थी। यह सब कुछ देखकर पत्नी की आंखें डबडबा आईं और दूसरे ही क्षण दोनों आंखों से अश्रुधार बहने लगी। 2 क्षण डॉक्टर श्रीमाली चुप रहे, फिर बोले, क्या तू ऐसा समझती है कि मुझे इस घर गृहस्थी के चक्कर में ही जीवन बिता देना चाहिए? क्या मेरे जीवन की उपलब्धि इतनी ही रहेगी? क्या मेरा कार्यक्षेत्र इतना संकीर्ण रहेगा? क्या मुझे अपने व्यक्तित्व के परिवेश को व्यापकता नहीं देनी चाहिए? आप जो कह रहे हैं ठीक है, पर क्या यह उचित है कि आप इस गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें? मैं तो अपनी जवानी के वर्ष आपकी इस झोली में हमेशा हमेशा के लिए डाल दूंगी, पर क्या माँ के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? मैं तो अपने दिल पर पत्थर रखकर आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लूंगी, पर इस बच्चे को पिता का दुलार कहाँ से ला कर दूंगी? मैं तो इस यौवन काल में भी संन्यासवत जीवन जीने का भी प्रयत्न कर लूंगी, पर बूढ़े पिता की आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसमें मेरा क्या कसूर है? और दुख के आवेग में वह फपक पड़ी। डॉक्टर श्रीमाली एक बारगी ही हिल गए। वास्तव में ही वह सही कह रही है। इसका क्या कसूर है? मुझे यौवन काल में ही इसको सन्यासी बनाने का क्या हक है? इसकी भरी पूरी झोली में वेदना, अश्रु और सिसकारियां देने का क्या अधिकार है? उनका मन 2 परस्पर विरोधी विचारधाराओं में उलझ गया। भावना और कर्तव्य का परस्पर संघर्ष था, पर इस संघर्ष में कर्तव्य ही विजयी हुआ। डॉक्टर श्रीमाली बोले, तुम ठीक कहती हो। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारी हंसी को छीनकर उसकी जगह चीत्कार भर दूं। पर यह बता दूं कि मैं यहाँ रहकर भी सुखी नहीं हो सकूंगा। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल सकेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जैसे तिल तिल कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होगा जैसे मैंने इस आमोद प्रमोद की बलिवेदी पर अपने जीवन के लक्ष्यों को बलिदान कर दिया हो। मेरी आत्मा, मेरा देश, मेरी आने वाली पीढ़ियां कभी भी मुझको माफ नहीं करेंगी। पत्नी निर्निमेष दृष्टि से उनके चेहरे की ओर ताक रही थी। उनके प्रत्येक शब्द बर्छी की तरह आघात कर रहे थे, पर एक क्षण के अंतराल में ही उसने निर्णय ले लिया। बोली, आप जरूर जाइए, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बड़े कार्य के लिए छोटे छोटे कई स्वार्थ त्यागने ही पड़ते हैं। मैं जानती हूँ आप आराम और मौज मस्ती की जिंदगी छोड़कर कठिनाई और संघर्ष की जिंदगी जीने जा रहे हैं। जो भी दुख, वियोग और कष्ट होगा उसे मैं हंसते हंसते झेल लूंगी। और कहते कहते उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ गई थी। डॉक्टर श्रीमाली के लिए एक घाटी पार हो गई थी, पर अभी एक और बाधा थी। वह थी माँ की स्वीकृति। वह माँ जिसके लिए नारायण सब कुछ था, जो थोड़ा विलंब से आता तो उसका कलेजा धक से रह जाता। दूसरे दिन डॉक्टर श्रीमाली ने माँ के सामने सारी बात खुलकर स्पष्टता के साथ रख दी और यह भी प्रार्थना की, मुझे रोका नहीं जाए। केवल माँ के ममत्व की कीमत पर मेरे भावी पथ को धूमिल नहीं किया जाए। निश्चय ही मेरे जीवन में माँ की सेवा से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, और यदि आप स्वीकृति नहीं देंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। पर मेरा यह शरीर ही आपके आसपास विचरण करेगा। मेरी आत्मा यहाँ नहीं होगी, और मुझे विश्वास है एक भारतीय माता की तरह आप मुझे मेरे कर्तव्य की ओर बढ़ाने में सहायक होंगी।
काफी कुछ कहने सुनने के बाद माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर जाने की स्वीकृति दे दी। यही भारतीय परंपरा थी। एक भारतीय युवक आराम और मौज मस्ती की जिंदगी छोड़कर कठोर जीवन जीने के लिए निकल पड़ा था। रजाइयों और पलंगों पर सोने वाला नवयुवक धरती के बिस्तर पर सोने के लिए चल पड़ा था। आराम को छोड़कर संघर्षों की राह पकड़ ली थी। खाने पीने को छोड़कर भूख प्यास को गले लगाने के लिए उतावला हो गया था। और इस त्याग ने, इन संघर्षों ने नारायण को नारायण बनाया, डॉक्टर श्रीमाली को गुरु जी बनाया और आज के युग में मंत्र शास्त्रों के अध्येता के रूप में प्रतिस्थापित किया। ज्योतिष के क्षेत्र में अभिनव वराह मिहिर सिद्ध किया। डॉक्टर श्रीमाली का लक्ष्य बना मंत्र तंत्र के बारे में पूर्णतया प्राप्त करना, उस लुप्त ज्ञान को जनता के सामने रखना जिसे भुला दिया गया है या जिस पर से विश्वास उठ गया है। यह ज्ञान उन्हीं साधुओं के पास है जो मोह माया ममता से दूर हैं, जिन्हें इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, जिनका पूरा जीवन अरण्य में बीता है। और इस प्रकार के साधु या विशिष्ट व्यक्तित्व हिमालय के गर्भ में ही संभव है। लेकिन डॉक्टर श्रीमाली को अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का बोध भी था। पहले उन्होंने हिमालय में तथा जंगलों में घूम घूम कर उनको ढूंढने का निर्णय किया, किंतु ऐसा करना उनकी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया और घर में ही रहकर संन्यासवत जीवन व्यतीत करने का निश्चय लिया तथा आवश्यक होने पर ही कुछ दिनों के लिए हिमालय में विचरण करने के लिए भी निर्णय लिया। उनके इस निश्चय को कार्य रूप में परिवर्तित किया एक तेजस्वी सन्यासी ने, जिसने डॉक्टर श्रीमाली को एक ऐसी साधना संपन्न कराई जिसके द्वारा वे मानसिक रूप से कहीं भी जा सकते हैं और जिस किसी भी साधु, सन्यासी, योगी या जिससे भी चाहे मानसिक रूप से संपर्क स्थापित कर उससे वार्तालाप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। इस साधना की तंत्रात्मक प्रक्रिया भी उस सन्यासी ने डॉक्टर श्रीमाली को संपन्न कराई, जिसके कारण ये मानसिक रूप से जिससे भी संबंध स्थापित करेंगे उसे यही लगेगा कि वह डॉक्टर श्रीमाली से प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है। डॉक्टर श्रीमाली ने तंत्रात्मक प्रक्रिया ही अपनाना ज्यादा श्रेयस्कर समझा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो किसी विशिष्ट साधना के जानकार तो थे, किंतु पूर्णतः मानसिक रूप से संपर्कित होकर सिखाने या समझाने की क्रिया में सक्षम नहीं थे। डॉक्टर श्रीमाली का लक्ष्य हिमालय ही था, पर इससे पूर्व वे अरावली को छान लेना चाहते थे। अरावली पर्वत के गर्भ में समाया हुआ है। आबू, जो कि अत्यंत सुंदर ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल है, ग्रीष्म काल में हजारों लाखों सैलानी आबू पर घूमने आते हैं। इसका नाम अर्बुदा देवी के नाम पर पड़ा, जो कि तंत्र क्रियाओं की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस अंचल में कई विशिष्ट साधु, तपस्वी, महात्मा घूमते ही रहते हैं। शायद इनमें से ही कोई विशिष्ट व्यक्ति मिल जाए। डॉक्टर श्रीमाली ने जब संन्यासवत जीवन धारण किया तब एक कुर्ता तथा धोती पहने हुए थे और एक धोती और कुर्ता थैली में था। इसके अलावा रुपया पैसा कुछ भी साथ न रखने का निश्चय किया था। उनका निश्चय यही था कि ना तो संग्रह किया जाएगा, ना लोभ भावना रखी जाएगी। करपत्री बनकर मधुकरी वृत्ति से जीवन व्यतीत किया जाएगा। आबू के मध्य में नखी तालाब स्थापित है। कहते हैं पांडवों ने इस सुंदर तालाब को अपने नखों से खोदकर बनाया था, इसलिए इसका नाम नखी तालाब पड़ गया। इसके आगे चलने पर टाडराक तथा गौमुख आते हैं। इसके बाद वशिष्ठ आश्रम आता है। यात्री बिना हिचकिचाहट के इस आश्रम तक तो आते हैं, पर इसके आगे घनघोर जंगल है। उधर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, परंतु वहां पर डॉक्टर श्रीमाली ने सुना कि उस अरण्य में कई पहुंचे हुए साधु रहते हैं जो संयोग बस मिल जाते हैं। अघोरी बाबा। इस अरण्य में घूमते घामते एक दिन डॉक्टर श्रीमाली को एक अघोरी बाबा मिल गए, जो कि तांत्रिक क्रियाओं के विशिष्ट जानकार थे। पैरों तक लंबी जटा, भारी डील डौल, ऊंचा एवं भरा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी रक्तिम आंखें और निरंतर कुछ न कुछ बुदबुदाने वाले ये अघोरी बाबा अपने आप में विलक्षण जीव थे। डॉक्टर श्रीमाली ने अपनी डायरी में एक स्थान पर इनका जिक्र किया है। बड़ा विलक्षण एवं विचित्र व्यक्तित्व है अघोरी बाबा का। लंबा चौड़ा डील डॉल,
उन्नत एवं उभरा हुआ ललाट, तेजस्वी चेहरा और उस पर दिप दिप करती धधकती हुई 2 आंखें, जिसके डोरे हर समय लाल सुर्ख बने रहते, विशाल वक्ष स्थल, रोमयुक्त हाथ पैर और नंग धड़ंग शरीर। एक बार कोई देख ले तो गज आ जाए, मुंह से निरंतर बड़बड़ाते हुए। मैंने जब उन्हें देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी खुरदुरा व्यक्ति हो सकता है। बोलता तो जैसे फटे बांस की आवाज आ रही हो। गालियों का तो पूरा एक खजाना भरा हुआ था इस औघड़ के पास। ऐसी चुन चुन कर गालियां देता कि सुनने वाला सन्न रह जाता। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो यही भान हुआ कि इसके पास रहने में खतरा ही खतरा है, लाभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था, जो निरंतर मुझे इसी पथ पर ठेल रहा था, जो कि उबड़ खाबड़, डरावना और तकलीफों से भरा हुआ था। मुझे देखते ही वह चिल्लाया, आख हाँ आ गया, तू ठीक आया, मजा आ गया। और फिर जांघ पर हाथ मार मार कर चिल्लाने लगा, आजा आजा, अब कुछ हुआ, कुछ दिन आराम से बीतेंगे। फिर जोरों से इस प्रकार से हंसने लगा मानो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। और इस प्रकार से उसने मुझे डरा ही दिया। मैं इस औघड़ से लगभग 40 कदम दूर था। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं लौटना ही चाहता था कि वह आगे बढ़ाया। मैं उसको अपनी ओर आते देख रहा था, पर मेरे पैर जड़वत हो गए थे। चाहते हुए भी ना तो मैं मुड़ पाया और ना ही लौट सका। ऐसा लगा जैसे मुझे कौलित कर दिया गया हो। सुना था कि अजगर की आंखों में एक कशिश, एक आकर्षण, एक खिंचाव होता है जो शत्रु को अपनी ओर जबरदस्ती खींच लेता है। मुझे भी उस समय वह औघड़ अजगर के समान ही लगा। मैं समझ गया कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, पर इस प्रकार इस स्थिति में मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसा नहीं सोचा था। धीरे धीरे कदम भरता हुआ वह मेरे पास आया और मुझे धरती पर बिठाकर पास में ही जमीन पर बैठ गया। मैं यंत्र चालित सा खड़ा था। उस समय मुझे अपना भान था ही नहीं। लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीते होंगे। ये 10 मिनट मेरे लिए 10 वर्षों के समान लंबे लग रहे थे। इन 10 मिनटों में वह बराबर मेरी आंखों में ताकता रहा। मैं जड़वत उसकी आंखों में बराबर झांक रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के भाव बदले। पहले घृणा, जुगुप्सा, फिर आश्चर्य और बाद में स्नेह के रंग तैर गए। जो आंखें आग बरसा रही थीं, अब उनमें स्नेह झलक रहा था। इसके साथ मैं 4 महीने रहा और इन 4 महीनों में इसने मुझे तंत्र साधना का प्रारंभिक ज्ञान दिया। यद्यपि यह औघड़ तंत्र क्षेत्र के विशिष्ट था तथा उच्चतम साधना से दीप्त था, परंतु मैं इस क्षेत्र का नौसिखिया था, अतः उच्च साधना के योग्य नहीं था। शायद इसलिए मुझे उच्च स्तरीय साधना नहीं दे रहा था। बाद में लगभग 6-7 वर्षों के बाद इससे फिर मुलाकात हुई थी। तब इसने तांत्रिक क्षेत्र में वे साधनाएं और अमूल्य सिद्धियां सिखाई थी जो दुर्लभ कही जा सकती हैं। एक दिन रात्रि के लगभग 8-9 बजे होंगे। औघड़ मुझसे बोला, चल आज शमशान जगावे। शमशान जगाना जैसा शब्द पहली बार सुना था। उत्सुकता थी ही, साथ में मैंने हाँ भर दी। लगभग 11 बजे वह औघड़ और मैं शमशान गए। शमशान बिल्कुल शांत और भयावह सा लग रहा था। हवा साए साए चल रही थी, जिससे भयानकता और बढ़ गई थी। औघड़ ने शमशान के बीचों बीच लकड़ी से एक घेरा खींच लिया और उसमें मुझे बिठाकर खुद भी बैठ गया। कुछ समय बाद उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो देखा कि चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने सैकड़ों नर नारी नाच रहे हैं, जो कि आम भाषा में भूत कहे जाते हैं। सभी के चेहरे अजीब और विकृत थे। कुछ समय तक तो मैं देखता रहा, पर प्राणों में भय का संचार बढ़ गया। शरीर थर थर कांपने लगा और दांत बजने लगे। औघड़ ने जब मेरी यह स्थिति देखी तो चिंता लगी कि कहीं यह बालक इन डरावने दृश्यों को देखकर मर न जाए। अतः तुरंत उसका समापन किया और मुझे लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया। इस भयावह दृश्य को देखकर लगभग 3 दिनों तक मैं बुखार की हालत में पड़ा रहा, पर इसके कारण
आगे चलकर मुझे अधिक लाभ हुआ और मेरा भय हमेशा हमेशा के लिए जाता रहा। बाद में तो शमशान साधना भी उस औघड़ ने मुझे सिखा दी। डॉक्टर श्रीमाली इस औघड़ के बाद जिन तांत्रिकों के साथ रहकर उनसे जो कुछ साधनाएं समझी, उनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। पागल बाबा। देहरादून से आगे शिमला से लगभग 10 किलोमीटर दूर लालटीवे के पास इस तांत्रिक से भेंट हुई थी, जिसे बला महाबला विद्या का ज्ञान था। यह विद्या तांत्रिक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट समझी जाती है। इसके प्रयोग से 50 मन के वजन का पत्थर भी फूल के समान उठाया जा सकता है। उंगली के संकेत से पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाते हैं। कहते हैं राम भक्त हनुमान संजीवनी हेतु जो द्रोणाचल पर्वत को उठाकर ले आए थे, वह इसी साधना के बल से संभव हुआ था। पगला बाबा के पास डॉक्टर श्रीमाली लगभग महीने भर तक रहे। उनसे कई अन्य साधनाओं के साथ साथ बला महाबला साधना भी पूर्ण रूप से समझी। गोरख गोखरू। तंत्र साधना के क्षेत्र में इनको असीम सिद्धियां प्राप्त थीं। इनसे डॉक्टर श्रीमाली ने कई साधनाएं समझी, खास तौर से अदृश्य होना, दूर की वस्तु को आसानी से देख लेना, सैकड़ों मील दूर पड़ी वस्तु को मांग लेना आदि। धुरजटा। ये भी पहुंचे हुए तांत्रिक हैं तथा तंत्र क्षेत्र में निष्णात हैं। इनमें भूगर्भ निधि ज्ञान तंत्र, कंजल तंत्र, नख दर्पण तंत्र, दीप तंत्र आदि विद्याएं समझी थी। त्रिजटा। इसके अलावा भी छोटे मोटे कई तांत्रिकों से डॉक्टर श्रीमाली का संपर्क हुआ था और उन सभी से थोड़ा बहुत सीखने को ही मिला था। पर इन सब में जो सबसे विलक्षण, तेजस्वी और सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक है, उनका नाम त्रिजटा अघोरी है, जिनको डॉक्टर श्रीमाली आज भी तंत्र के क्षेत्र में गुरुवत मानते हैं और जिनका नाम श्रद्धा से स्मरण करते हैं। डॉक्टर श्रीमाली ने अपने संस्मरणों में त्रिजटा अघोरी के बारे में लिखा है। मैं उन्हीं के शब्दों में संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। उन दिनों में साधना पथ का दीवाना था। मंत्र तंत्र के संपन्न जो भी मिल जाता, उसी से सीखने समझने बैठ जाता। कई बार ऐसा हुआ भी कि किसी साधक की महीने 2 महीने सेवा की और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। बाद में ज्ञात हुआ कि उसमें केवल ऊपरी चमक दमक ही थी, ठोस ज्ञान कुछ भी नहीं था। कई बार साधारण साधु से भी बहुत ऊंचे स्तर का मंत्र या साधना मिल जाती। मेरा कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं था। जहां भूख लगती, सुपात्र और किसी ब्राह्मण का घर देख उसके घर से कच्चा सामान मांग भोजन पकाकर खा लेता। चलते चलते जहां थक जाता, वहीं पास के गांव में किसी गृहस्थ के घर जाकर सो जाता। ना तो मेरे पास कोई सामान था, ना चोरी चला जाता और ना मुझे इसका डर ही था। इन दिनों मैं हिमालय के दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों में घूम रहा था। उन दिनों मैं बीमार था। पानी माफिक न होने के कारण पेचिश की शिकायत हो गई थी और काफी कमजोर सा हो गया था। अतः गांव के एक वैद्य का इलाज चल रहा था और उससे काफी कुछ ठीक अनुभव कर रहा था। मुझे प्रातः भ्रमण का प्रारंभ से ही शौक रहा है। अतः उस दिन भी प्रातः तारों की छांव में ही मैं प्रकृति के मुक्त वातावरण में उत्तर की तरफ घूमने निकल पड़ा था। उषा का प्रकाश धरती पर बिखरने लग गया था। मैं गांव के उत्तर की तरफ घूमने निकल पड़ा था। मुझे गांव वालों ने उस पहाड़ी की तरफ जाने से मना कर दिया था और वैद्यराज ने तो यहाँ तक बताया था कि पहाड़ी पर एक नरभक्षी रहता है। अतः उस पहाड़ी की तरफ जो भी गया आज तक जीवित नहीं लौट पाया। मुझ में साहस था और मैं मुख स्तंभन, शरीर स्तंभन आदि साधनाएं भली प्रकार से सीख गया था, जिसकी वजह से साहस बढ़ गया था। इसलिए उस पहाड़ी पर जाने और उस नरभक्षी को देखने की इच्छा बराबर बलवती हो रही थी। उस दिन प्रातःकाल पैर अपने आप उस पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। वह पहाड़ी अत्यंत ऊबड़-खाबड़ थी और उसकी सीधी चढ़ाई थी। वास्तव में ही इतनी सीधी चढ़ाई मैंने कहीं नहीं देखी थी। फिर भी मैं सांस खाकर पहाड़ी पर चढ़ रहा था। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण हाँफ भी रहा था। साथ ही कमजोर होने की वजह से चक्कर भी आ रहे थे, पर मेरी उत्सुकता बराबर मुझे ऊपर जाने के लिए ठेल रही थी। ऊपर पहुंचा तो पूरी तरह पस्त हो चुका था।
बीच में एक बार तो चक्कर आने की वजह से लुढ़क गया था और करीब 15 फीट नीचे एक पत्थर से जा टकराया था। मुझे वैद्यराज जी ने ज्यादा चलने से मना किया था, पर मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा था। ऊपर पहुंचते ही मंदिर के पास जोरों का चक्कर आया और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। ज्ञात नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, पर कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर ही मेरे मुंह से जोरों से चीख निकल पड़ी। वह मेरे सामने खड़ा व्यक्ति था त्रिजटा अघोरी। भयंकर गैंडे के समान मोटी चमड़ी, उस पर लंबी रोमावली और आबूनसी शरीर, लंबा चौड़ा डील डॉल। उसकी एक जांघ भी मेरे दोनों बाहों के घेरे में आ जाए तो आश्चर्य ही था। सिर पर लंबे बाल जो कि कमर तक लटके हुए थे और उन बालों को 3 भागों में बांटकर स्त्रियों की तरह चोटी की हुई थी। ललाट पर सिंदूर का लाल तिलक, भयानक मोटी मोटी लाल सुर्ख आंखें, छोटे छोटे पर फौलादी हाथ, पूरे शरीर पर मात्र कमर से बंधा हुआ काले मृग का चर्म, मोटे पैर और डरावना भयानक व्यक्तित्व। यह था त्रिजटा अघोरी। एक क्षण में ही मुझे अपनी स्थिति का भान हो गया। मन में पछताया भी कि मैं नाहक इधर आ गया। गांव वालों ने वास्तव में ही इधर आने के लिए जो मना किया था वह ठीक था। निश्चय ही यह नरभक्षी है और आज इस त्रिजटा का भक्ष मेरा शरीर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर दूसरे ही क्षण मैंने अपने आप को संयमित किया और हृदय में साहस का संचार किया। जो भी होगा देखा जाएगा। यदि इसका भक्ष ही बनना है तो इतनी आसानी से नहीं बनूंगा, चाहे सामने तूफान है या अंतिम क्षण तक टकराऊंगा। मैं उठा। सामने भैरव की विकराल मूर्ति थी, जिसके आगे कुछ समय पहले कटा हुआ बकरा पड़ा था और उसका रक्त बहकर मंदिर के प्रांगण से नीचे उतर आया था। मैंने अपना ध्यान त्रिजटा घोरी की तरफ से पूरी तरह हटा लिया और पूरी तरह से अपना ध्यान भैरव मूर्ति पर केंद्रित कर मंदिर के प्रांगण में ही पालथी मारकर बैठ गया। होंठ बुदबुदाने लगे। मेरी आंखें बंद थीं और मुंह से भैरव स्तुति अजस्त्र रूप से चल रही थी। जब स्तुति बंद हुई, मैंने आंखें खोलकर नजरें ऊपर उठाई तो सामने ही विकराल त्रिजटा फुफकारता हुआ खड़ा था। क्रोध में उसकी आंखें अंगारवत दहक रही थी। सारा शरीर क्रोध में धरा रहा था। स्तुति बंद होते ही वह दहाड़ पड़ा। तेरी यह हिम्मत, असभ्य, दुष्ट, नारकी, कीड़े, मलेच्छ, इस गंदे और अपवित्र वस्त्रों में और चोले में भैरव स्तुति, भैरव भक्ष। उसकी दहाड़ से पेड़ों पर बैठे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए थे और उनकी चींखों से वातावरण अजीब प्रकार का हो गया था। मैं यथासंभव शांत था और क्रोध को दबाकर रख रहा था। यह बात नहीं थी कि मैं डर गया था। पहली बार डर अवश्य लगा था, पर बाद में तो भय जाता रहा था। क्या कर सकता है यह अघोरी? हो सकता है यह तांत्रिक हो, मारण, स्तंभन, प्रयोग जानता हो, पर मेरा मिट्टी का लौंदा मैं भी नहीं हूँ। अब तक के जीवन में काफी कुछ जान गया था, सीख चुका था और प्रयोग करके प्रमाणिक भी हो गया था। यदि इसके पास मारक स्तंभन प्रयोग होगा तो प्रयोग करने दो, तुर्की व तुर्की जवाब दूंगा। इसने गांव वालों को ही भक्ष किया होगा, कोई मिला नहीं है इसको। मेरा भक्ष करने से पहले सोचना पड़ेगा इसे। मैं उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से अजस्त्र धारा प्रवाह गालियां निकल रही थी। वह मुझे उकसाना चाहता था और मैं अपने आप को शांत बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा था। मैं समझ गया था कि वह मुझे उत्तेजित करना चाहता है था। तांत्रिक सफलता हेतु प्रतिपक्षी का क्रोधित होना, उसमें चोट करने की भावना होना जरूरी है। अक्रोध पर तंत्र सफल नहीं हो पाता। यदि कभी किसी दुष्ट तांत्रिक से पाला पड़ जाए और ज्ञान न हो तो उस समय सबसे बड़ी सुरक्षा साधना अक्रोध ही होता है। क्रोध रहित व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग नहीं के बराबर सफल होते हैं। मैं इससे पूर्व तांत्रिक रहस्यों को जान चुका था। इसकी मूल भावना को, शमशान साधना और प्रेत साधना जैसी कठोर क्रियाओं को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर चुका था। अतः डर तो नहीं लग रहा था, पर मैं व्यर्थ में तांत्रिक अवलंबन लेना नहीं चाहता था। इन दिनों मैं मंत्र साधना क्षेत्र में साधना कर रहा था, अतः
इस साधना के बीच में तांत्रिक अवलंबन लेने से मंत्र साधना का जो प्रयोग कर रहा था वह व्यर्थ हो जाता और वापस नए सिरे से कार्य प्रारंभ करना पड़ता। इसलिए मैं लगभग शांत सा था और वह इसे मेरा समर्पण समझ रहा था। पर वह चकित था। आज तक ऐसी स्थिति में भच्छ उसके सामने रोया है, गिड़गिड़ाया है, भागने का सफल प्रयास किया है, पर इस बार भच्छ अर्थात मैं सामने खड़ा था, आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से। अजीब स्थिति थी। मैं लगभग शांत था और वह क्रोध में जल रहा था। उसके होंठ बड़बड़ा रहे थे, गालियां दे रहे थे, पर कुछ ही मिनटों बाद उसके होठों से गालियां निकलनी बंद हो गई और स्तंभन प्रयोग चालू हो गया। यह प्रयोग मैं काफी पहले सीख चुका था। इस प्रयोग से सामने वाले व्यक्ति को अपाहिज सा गुलाम बना दिया जाता है। ना तो उसमें कुछ सोचने समझने की शक्ति रहती है और ना कुछ करने की भावना ही, बस एक गुलाम सा बन जाता है। मैं समझ गया कि यह मुझे जड़वत बनाने के लिए है। उसका प्रयोग चालू था। क्राम क्रीम क्रोम कालिका कालय सन सन सं सर्वहारिणी पाम पीम पोम पूतले पुण्य बम 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 बंध वारिणी त्रम 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 त्रास्यम त्रास्यम भ्रम 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 भोगिणी हुम हुम हुम। मैं कुछ क्षणों तक उसकी बेहुदा नीच एवं गिरी हुई हरकतों को देखता रहा, फिर इसका विरोध करने का निश्चय किया। इसके लिए शत्रुमुख स्तंभन प्रयोग प्रारंभ किया। शत्रुमुख स्तंभन प्रयोग तांत्रिक क्षेत्र में अद्भुत कहा जाता है। मैं इसे औघड़ बाबा से सीख चुका था और प्रयोग में भी एक बार ला चुका था। इसके प्रयोग से सामने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ना तो वह मंत्र जप कर सकता है और ना खा पी भी सकता है। मुंह पूरा का पूरा खुला रहने से दर्द करने लग जाता है और मुंह से केवल घों घों की ध्वनि ही निकल सकती है। मेरे इस प्रयोग से त्रिजटा घोरी चकरा गया। आश्चर्य के चिन्ह चेहरे पर स्पष्ट रूप से अंकित हो गए थे। उसने स्वप्न में भी भान नहीं था कि यह पिद्दी सा छोकरा इतना ऊंचा प्रयोग भी कर सकता है। आश्चर्य के साथ ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी खिंच गईं। पर था वह शक्तिवान। उसने तुरंत स्तंभन प्रयोग बंद कर मेरे द्वारा किए जा रहे शत्रुमुख स्तंभन को निष्फल करने के लिए मानस प्रयोग प्रारंभ कर दिया और उसने मेरे द्वारा किए गए प्रयोग को निष्फल कर अपने मुंह को सामान्य बना लिया। यह था मेरा और अघोरी का प्रारंभिक परिचय, अपनी अपनी विद्या का प्रमाणीकरण। एकाएक उसके चेहरे पर चमक आ गई। प्रसन्नता के अतिरेक में उसने मुझे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया और खिलौने की तरह उठाकर 3-4 गोल चक्कर काटकर पृथ्वी पर खड़ा कर दिया। इसके बाद तो मेरी आत्मीयता, मित्रता और घनिष्ठता हो गई उससे। मैं इसके बाद लगभग 3 महीने तक उस भैरव मंदिर में ही उसके साथ रहा। सही शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा पथ प्रदर्शक बना। तांत्रिक क्षेत्र में वह मेरा गुरु बना और अग्रज की तरह उसने मेरा रास्ता स्पष्ट किया। तांत्रिक दृष्टि से आज भी मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ। उसने इस क्षेत्र में जो कुछ दिया है उसके सामने त्रैलोक्य की सारी संपदा भी तुच्छ है। निसंदेह त्रिजटा इस युग का अपार शक्ति संपन्न एवं तांत्रिक सम्राट है। मैं जीवन में हजारों लाखों लोगों से मिला हूँ, पर त्रिजटा का व्यक्तित्व तो अपने आप में विलक्षण ही है। एक तरफ जहां वह क्रोध का साक्षात रुद्र था, वहीं दूसरी ओर उसके हृदय में करुणा का अथाह सागर लहरा रहा था। डॉक्टर श्रीमाली से मैंने जब त्रिजटा घोरी के बारे में चर्चा की तो उसे स्मरण कर उनकी आंखें भीग आईं। उन्होंने बताया, मैं त्रिजटा घोरी के साथ लगभग 3 महीने रहा। इन 3 महीनों में उसने उच्च कोटि का तांत्रिक ज्ञान कराया। ना तो त्रिजटा ने सिखाने में कुछ कसर की और न मैंने सीखने में शिथिलता बरती। प्रथम 25 दिनों तक तो मैंने नींद तक ही नहीं लिया। त्रिजटा ने निद्रा स्तंभन के द्वारा नींद पहले ही उड़ा दी थी। निद्रा स्तंभन करने पर ना तो नींद आती है, न आलस्य और ना तो शिथिलता ही। इन 3 महीनों में त्रिजटा ने डॉक्टर श्रीमाली को कई तांत्रिक क्रियाएं सिखाई, समझाई और अपने सामने प्रयोग कराकर सिद्ध कराया। वशीकरण तंत्र, मोह तंत्र, आकर्षण तंत्र, उच्चाटन तंत्र, कालिका चेटक, फितकारणी चेटक, भैरव चेटक, आपत्ति उद्धारक वटुक भैरव तंत्र, शत्रु स्तंभन, गति स्तंभन, क्षुधा स्तंभन, 10 बाराही वशीकरण प्रयोग, 48 स्तंभन, इच्छा प्राप्ति प्रयोग, विद्योषण प्रयोग,
आकर्षण प्रयोग, शांतिकरण प्रयोग, यक्ष चेटक, उच्चिष्ट चंडालिनी चेटक, करालिनी चेटक, कर्णावर्त संसान यक्षिणी चेटक, काम्य चेटक, निद्रा स्तंभन, बलाबल प्रयोग आदि। इसके कुछ दिनों बाद किसी बंगाली पत्रिका में डॉक्टर श्रीमाली के कुछ संस्मरण प्रकाशित हुए थे। उनमें से त्रिजटा घोरी से संबंधित 2 संस्मरण नीचे दे रहा हूं। उस दिन मैं पहाड़ी की दक्षिणी ढलान की ओर घूमने निकल गया था। घर से निकले हुए काफी दिन हो गए थे। उस दिन अकस्मात ही घर की याद आ गई थी। उस चट्टान पर काफी ऊपर चढ़ आया था, अतः उठकर भैरव मंदिर की ओर बढ़ा। आज त्रिजटा से काम्य चेटक प्रयोग समझना था। मैं भैरव मंदिर के पास आया तो वहां का दृश्य देखकर दहल गया। त्रिजटा कहीं से मोटा कद्दावर बकरा उठा ले आया था और उसे दोनों हाथों से उठाकर भैरव प्रसाद हेतु जमीन पर दे मारा, जिससे कि उसका सिर फट गया था और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। त्रिजटा ने मुझे देखा और ही करके हंसने लगा। उसके पीले पीले दांत अत्यंत कुरूप लग रहे थे। भैरव प्रसाद है, तू तो ब्राह्मण कुमार है, चखेगा तो नहीं ना? मुझसे यह भीभत्स द्रह देखा नहीं गया। मैंने कहा, त्रिजटा, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। इतना भीभत्स, इतनी जुगुप्सा, उफ! और मेरी आंखें जहां एक ओर घृणा से सिकुड़ आई, वहीं दूसरी ओर उसकी अकाल मृत्यु पर छलक आई। त्रिजटा बकरे को घसीटते हुए मेरे पास आया। यद्यपि उसका सिर फट गया था, पर खून नहीं निकल रहा था। बराही प्रयोग से रक्तस्राव पूर्णतः बंद कर रखा था। बोला, अच्छा नहीं लग रहा है रे। तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा, पर तू मत जा रे। अभी तक तो मेरी आंखें छलछला रही थी, बरसने लगी। मैं उठा और कोठरी में जाकर अपनी थैली उठा लाया। थैली में धोती और कुर्ता था। इसके अलावा मेरे पास और था भी क्या? क्या तू सचमुच जा रहा है रे? हाँ त्रिजटा, इस प्रकार के वातावरण में तो मैं 1 मिनट भी सांस नहीं ले पाऊंगा। इस अज ने तेरा क्या बिगाड़ा था और इसे क्यों मारा? क्या इसे मारना जरूरी था? और फिर इस तरह से मारना? तो इसे वापस जीवित कर दूं? यह मेरे लिए सर्वथा अप्रत्याशित बात थी। क्या इस बकरी को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है? क्या इसका फटा सिर इतनी जल्दी जुड़ जाएगा? शायद हो भी सकता है। त्रिजटा के साथ असंभव जैसा शब्द लगना विचारणीय ही है। क्या यह जीवित हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? काल भैरव के लिए असंभव क्या है? तो त्रिजटा, मैं यही देखना चाहता हूं। अगर तूने ऐसा कर दिया तो यह मेरे लिए 8वां आश्चर्य ही होगा। त्रिजटा हो करके हंस पड़ा। बोला, तूने शेर और बिल्ली की कहानी सुनी है? मैंने कहा, शेर व बिल्ली की कहानी? हाँ, शेर बिल्ली की कहानी। बिल्ली को शेर की मौसी और गुरु कहा जाता है। शेर के आग्रह पर बिल्ली ने उसे सारी विद्याएं सिखा दी और पारंगत कर दिया। एक दिन शेर ने सोचा, बिल्ली मौसी ने शिकार की सारी क्रियाएं तो सिखा ही दी हैं, तो फिर मैं इससे बलिष्ठ तो हूं ही। क्यों ना आज इस बिल्ली पर ही झपट्टा मारा जाए और शिकार का आहार बनाया जाए। ऐसा सोचकर शेर ने ज्यों ही बिल्ली पर झपट्टा मारा कि बिल्ली उचक कर पेड़ पर चढ़ गई। शेर विवश सा ताकता रह गया। शेर ने पूछा, मौसी, यह तूने सिखाया ही नहीं पेड़ पर चढ़ने की विद्या मुझे कब सिखाई? बिल्ली मुस्कुराई, बोली, अगर सिखा देती तो आज फिर तेरे पंजे से कैसे बचती? और कहकर त्रिजटा हो करके बेसाख्ता हंस पड़ा। मैं भी हंस पड़ा। बोला, मौसी, तभी तूने मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। अरे नहीं रे, मैं तो हंसी कर रहा था। यह संजीवनी तंत्र कहलाता है, जो कि काम्य प्रयोग के बाद ही सीखा जा सकता है। काम्य प्रयोग तो तूने अभी अभी समझा ही है, अतः यह तंत्र तो अब सिखाने वाला था, पर तू तो जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने मन में सोचा, त्रिजटा कितना चतुर है, मुझे रोकने के लिए कैसी चाल चली है, पर कितना सरल और निष्कपट है यह। मैंने तुरंत एक और थैली फेंकी और जाकर उससे लिपट गया। मैंने देखा उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलछला पड़े थे। त्रिजटा कोठरी में गया और जमीन को थोड़ा सा खोदकर एक हंडिया उठा लाया, जिसमें गाढ़ा सा कुछ लेप था। उसने उंगली से वह लेप बकरे के फटे सिर के अंदर भर दिया और फटे सिर को हथेली से दबाकर जोड़ दिया।
शायद उसने 4 या 5 मिनट तक इस प्रकार से सिर को दबाए रखा और आश्चर्य की बात यह थी कि वह फटा सिर इस प्रकार से जुड़ गया था कि जैसे कभी फटा ही न हो। आग्रह करने पर उसने उस लेप को तैयार करने की विधि भी बता दी। सामान्य जीवन में किसी तेज धार से लंबा सा घाव बन जाए और उसमें यह तैयार लेप भर दें तो घाव इस प्रकार से मिल जाता है कि बाद में ज्ञात ही नहीं होता है कि यहाँ पर कभी घाव था। इससे भी आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे सामने ही बकरे को लिटाकर संजीवनी तंत्र कर दिया। उसका प्रयोग लगभग आधे घंटे तक चला। पहले बकरे में हल्का सा स्पंदन हुआ, फिर थोड़ा हिला डुला और अगले 10 मिनटों में तो वह छुरी लेकर उठ खड़ा हुआ। आज का सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के तंत्रों पर विश्वास न करे, पर जो घटना मेरी आंखों के सामने घटित हो चुकी है उसे मैं कैसे झुठला सकता हूँ। बाद के दिनों में उसने यह तंत्र भी बिना हिचकिचाहट के सिखला जरूर दिया, पर इसे सिद्ध करना अत्यंत दुष्कर और कठिन कार्य है। अस्तु। इसी बंगाली पत्रिका में त्रिजटा से संबंधित एक और संस्मरण प्रकाशित है, जिससे उसकी मानवीयता पर प्रकाश पड़ता है। आखिर वह दिन भी आ गया जब मुझे वहां से विदा होना था। मुझे जितना स्नेह और आत्मीयता इस त्रिजटा से मिली थी उतनी किसी से नहीं। लोगों के सामने उसका रूप विकराल, भयावना और डरावना था, जबकि मेरे सामने उसका व्यवहार बच्चे की तरह था। तंत्र का इतना प्रचंड विद्वान होते हुए भी शिशुवत था। बच्चे की तरह वह मचल पड़ता और मनाने पर बच्चे की तरह किलक पड़ता। यद्यपि उस पहाड़ी से, उस भैरव मंदिर से, उस त्रिजटा से बिछुड़ने को जो नहीं चाह रहा था, पर यह मेरा लक्ष्य नहीं था। यह तो मंजिल के मार्ग में आने वाला एक पड़ाव मात्र था। तंत्र मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था। मैंने तंत्र का उच्चतर ज्ञान जरूर अर्जित किया, पर यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसका प्रयोग नहीं के बराबर करूंगा। एक प्रकार से करूंगा ही नहीं। मेरी आस्था मंत्र साधना में थी और वही मेरे जीवन का ध्येय था। जिस दिन त्रिजटा ने कहा, नारायण, अब मैं सुख से मर सकूंगा कि मुझे कोई तो पात्र मिला जिसमें इस प्रकार की कठोर विद्याएं सीखने की हिम्मत थी, और मुझे कितनी खुशी है कि तुम कसौटी पर खरे उतरे। कितनी कठिनाई झेली है इन 3 महीनों में, पर तुमने मुझे संतोष दिया। और उसने मुझे अपने बचपन से लेकर उस दिन तक का पूरा इतिहास सुना दिया। उसकी कहानी सुनकर तो उस पर 1000 गुना श्रद्धा और लाख गुना प्रेम बढ़ गया। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन मुझे त्रिजटा से विदा लेनी थी। अनमने मन से वह मेरे साथ पहाड़ी से नीचे उतरकर साथ साथ चलता रहा। लगभग 2-3 मील चलने पर जब मैंने उसे वापस जाने का आग्रह और हठ किया तो वह फपक पड़ा। उसकी आंखें बरसने लगी, चेहरा आंसुओं से भर आया और गला रुंध गया। मेरे हाथों में रतिराज गुटिका ठूंसते हुए बोला, नारायण, तूने मुझे क्या नहीं दिया। मैं तो पत्थर था रे। तूने मुझे याद दिला दिया कि मैं भी इंसान हूँ। तू मेरा भाई है, दोस्त है, सलाहकार है और बाप है। तुझसे बिछड़कर मैं शायद अब ज्यादा जिंदा नहीं रह सकूंगा। और मुझसे चिपककर वह फपक पड़ा। उफ, विदाई की वेला भी कितनी दुखद होती है और कर्तव्य भी इतना क्रूर और कठोर। वह एकदम से पलटकर पहाड़ी की ओर बढ़ गया। इसके बाद से आज तक कई बार काम्य प्रयोग से मिलना भी हुआ है। सशरीर तो नहीं, वायवी ही। और रतिराज गुटिका, वह उसके जीवन की धरोहर थी जिसे उसने अपने तांत्रिक गुरु से प्राप्त किया था। इसका महत्व तो तंत्र विद्या जानने वाला ही समझ सकता है। इस रतिराज गुटिका के सामने सारी त्रैलोक्य की संपदा भी तुच्छ है, व्यर्थ है। इसके माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अवसर देखकर मैंने बैठक में डॉक्टर श्रीमाली जी से पूछा, गुरुजी, क्या त्रिजटा अभी भी जीवित है? डॉक्टर श्रीमाली ने मेरी आंखों में झांका और मुस्कुराए। बोले, हाँ पोलर, जीवित है। पिछले साल ही एक बार फिर उसी पहाड़ी पर गया था, उससे मिला था और डॉक्टर श्रीमाली उसकी याद में खो से गए। कितना महान है भारत, कितनी सिद्धियां और साधक इस देश में हैं। काश मेरा जन्म भारत में होता, काश मैं यह सब सीख पाता।
अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली ऑडियो बुक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।